बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोटिफेट के मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल कबल यमन का बादशाह तुबा क़ुमरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलिम, वक्त के मशहूर हकीम, 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए वो इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शानो शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारा करने को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का में से कोई इसे देखने न आया। नाज़रीन इकराम, बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा लोग दूर और नजदीक से इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आएगा? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और गुरूर और तकब्बर से कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहना ही था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की ताकत भी न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाह के उलमा में से एक आलमे रुबानी तशरीफ लाए और नब्ज देख कर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा कर ले। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और काबतुल्लाह के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाब चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। ख़वातीनो हज़रात, फिर वो यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो इसके हमराह उलमा में से जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का की जो अलामतें इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ी और सुनी थी, इनके मुताबिक मुकद्दस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने याबरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर जरूर कभी न कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफी है। मजीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तमास है, किसी तरह की मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन इकराम, ये सुनकर बादशाह ने इन आलिमों के लिए मदीना मुनव्वरा में 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रबानी के मकान के पास ही हजूर आखिरुज़्ज़मान नबी की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो, और इन 400 उलमा की काफी माली अमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रबानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें आखिरी नबी की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये खत महफूज रखें, हत्ता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो खत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल के बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुबा अव्वल ख़मीरी की तरफ से सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाज़िल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और मैं आपके साथ आपकी आमद से पहले आपकी बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। ख़वातीनो हज़रात, शाह यमन का ये खत नस्लन बाद नस्लन इन 400 उलमा के अंदर खिज़रे जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा बीत गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई हजार गुना इजाफा हो गया
اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے یہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گاٹی مسکنیات کی گاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو چوک در چوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ معزز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ خواتین و حضرات، لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط آپ کو دے دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی، طبع کو آفرین و شاباش ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد طویل عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں قیام پذیر رہے۔ نالج فیکٹ کے مزید دوستوں، اسی تاریخی معلومات کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔